हमने कल सीखा कि वास्तव में ये भौतिक संसार जो है आध्यात्मिक संसार उसका छाया रूप मात्र है। हरे कृष्ण। देखिए वैसे भी आज माइक नहीं है तो आप लोग जितना शांति बना के रखेंगे उतना सुन पाएंगे। थोड़ा नज़दीक आ जाए, नहीं तो फिर हमको जोर जोर से बोलना पड़ेगा। आधे घंटा बैटरी डाउन हो जाएगा। तो लाना हमने कल भौतिक संसार छाया रूप है और आध्यात्मिक जगत वास्तविक रूप है, ये सीखा था, है ना। और भौतिक संसार में हम सुख क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, अभी का प्रश्न है आप लोगों से। तो कोई आंसर जो बता सकते हैं हाथ खड़ा करें। प्रश्न है कि भौतिक संसार में हम सुख क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, आनंद क्यों नहीं प्राप्त कर सकते किसी भी वस्तु से। तो इसका उत्तर क्या होगा। सरिता माता ये संसार जो है वो भौतिक आसक्ति है और दुख से भरा हुआ है। दुख से भरा हुआ है, इसलिए सुख मिलेगा ही। कितना अच्छा रसगुल्ला खाते तो मीठा लगता है। अभी बोला तो पिटाई खाएगा। रोना माता जी। नष्ट हो रहा है इसलिए सुख नहीं मिला है। आलय भी है इसलिए सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सेटिस्फाइंग उत्तर नहीं। इधर से कंट्रोल उठाए। मानव जो है अपने लिए जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के समर्पण करके नहीं करते, इसलिए उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जो भी दिया हुआ है ईश्वर का, भगवान का दिया हुआ है, उनके निमित्त कार्य न करके वो अपने भोग के लिए कोई भी कार्य करे उसमें सुख की प्राप्ति नहीं है। क्षणिक समय के लिए उससे लाभ हो सकता है लेकिन मन की शांति और आत्मा को कभी सुख प्रदान नहीं है। वही कार्य भगवान के निमित्त अगर करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, उससे परम आनंद होता है। चलिए सार तत्व ज्ञान तो यही है, लेकिन वास्तव में अभी हमने जो बताया था इसका उत्तर परफेक्टली वही है। ये भौतिक संसार वास्तव में आध्यात्मिक जगत का छाया रूप मात्र है और प्रतिबिंब छाया रूप में कभी भी किसी भी वस्तु के लिए सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे कि पेड़ है, पेड़ के नीचे नदी है, नदी में पेड़ का छाया है और उसमें फल भी लगा है, बड़ा लाल लाल फल है, तो क्या उस फल को क्या कहते हैं, छाया रूपी फल जो प्रतिबिंब बना हुआ है उसमें कितना भी डुबकी लगाएंगे तो क्या सुख प्राप्त होगा। इसलिए भौतिक संसार जो छाया रूप है यहाँ पर कोई भी चाह कर भी खुशी और आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसका उत्तर हम लोग ऐसे दे सकते हैं ना कि यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा है, इस कारण से यहाँ पे सुखी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, जैसे ब्रह्मलोक भी है तो वहाँ पर भी जो है सो जन्म भी है, मृत्यु भी है, केवल जरा और व्याधि नहीं है। जरा भी होगा, व्याधि तो नहीं है। तो फिर कैसे, तो वहाँ पर भी तो दुख है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है।
ऐसा नहीं है। छाया रूप में हम कभी भी सुख प्राप्त नहीं नहीं प्रतिबिंब से हम कोई आनंद प्राप्त करते हैं। जो वास्तविक है उसी पेड़ के ऊपर चढ़ के फल तोड़ के खाएंगे तो आनंद आएगा। आनंद आएगा। फिर दूसरा उत्तर प्रश्न है कि हमने जैसे बताया था कि बहुत ही अमेरिका, यूएस और लंदन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्रीज बहुत रिच कंट्री है कहा जाता है ना। लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर देखा जाता है सुख नहीं मिलता। वहाँ के जो लोग हैं अमीर है, बहुत करोड़पति है, अरबपति है, फिर भी जो आनंद है वो नहीं मिलता। तो क्या कारण है, कौन बताएं? हाथ खड़ा कीजिए ना, बोलना है तो देंगे मौका, सबको मिलता है। चलिए माता जी बताइए, आप ही बोलकर बताइए। अमेरिका में जो अपने अपने मर्जी चलाती है, जो उसका माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि हम अपने जीवन को हमारे अपने जीवन में कुछ भी हो जाए पहले वो अपने अपने जीवन को नहीं लेते। आप बच्चे को उसका जवाब नहीं देते। वो तो फिर अपना फिर मजे में चले जाते हैं ना, अपने आनंद के लिए, तो आनंद तो मिलता है। वो बच्चे लोग होते हैं उसको आनंद नहीं, वो भी आनंद नहीं मिलता। क्यों? कौन बताया था? समझाएंगे? हाँ, प्रेम परिवर्तन होता रहता है इसलिए। प्रश्न क्या था समझे? वहाँ का लोग इतना अमीर हाँ, विवाह नहीं। क्यों? प्रेम परिवर्तन होता है इसलिए। हाँ बताइए। जगत से नहीं जुड़ा हुआ है इसमें। संस्कार और कल्चर नहीं है, धर्म नहीं। भगवान से प्रेम नहीं। जुड़ के नहीं रहते, इसलिए इसी कारण से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़्यादा होता है, कौन बताएं? नशा, ड्रग्स, बोलने जब बोलते हैं बोलने के लिए तो उस समय गलती है जल्दी। पंखा को टाइमर बंद कीजिए। चार होता है जो नहीं करना चाहिए। क्या क्या वो लोग ज़्यादा जो है सो भ्रमित हो जाते हैं, क्या चीज़ करने लगते हैं? ड्रिंकिंग, डांसिंग, उसके बाद मतलब प्लेइंग जो ठीक है। किसने, कोई एक ब्रिटिश मिलियनर था, उसका क्या नाम था, और उसने भारत के भारत के लोगों को मतलब क्या संदेश दिया? बोला था कि अगर मेरे को और भी लोगों को क्या? प्रश्न है, एक यूरोप कंट्री के बहुत रिच मिलियनर, करोड़पति, उद्योगपति जो है, उसने बोला था भारत देश के विषय में। तो उन्होंने क्या बोला था और उसका नाम क्या था? नाम तो नहीं पता होगा किसी को, नाम पता है? बता। क्या है? उसका सरनेम शायद कोलबिल, कोलबिल ब्रिट। ठीक है, तो नाम नहीं याद है तो उसमें क्या बोला था माता जी, कौन बताए? रोहिता माता जी बताइए, बड़े ध्यान से कल सुन रहे थे। ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ा बेवफा, रात रटा दिन सफा, दिन रटा रात सफा। है कि नहीं? अभी पढ़ते हैं भोर तक साफ, अब भोर में कहीं पढ़ते तो रात तक साफ।
एक बार गुरु महाराज कह रहे थे ये जो भागवत है ना, हिस्ट्री है हिस्ट्री। हम लोगों के लिए तो ये भगवान का कथा है, लेकिन इतिहास है। इतिहास मतलब जो बीता हुआ कल है उसका गाथा इतिहास कहलाता है। तो राम जी का जो बीता हुआ कल है उसको रामायण कहते हैं। कृष्ण का जो बीता हुआ कल है उसको भागवत भी कहते हैं। भागवत में तो भगवान कृष्ण के बारे में ही है, और सब के बारे में बहुत कम है, कृष्ण के बारे में पूरा। तो ये जो इतिहास हम लोग क्या है रोज पढ़ने चाहिए। गुरु महाराज जो हैं परम पूज्य राधा गोविंद गोसाई महाराज, वो रात में भी उठ के 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते। अब उनके जो सेवक थे उनको बोल देते थे फलाना चैप्टर उधर रख दो और उसमें एक पेज रख दो, उनको याद रहता था। जब वो कथा करते थे तो ऐसे बताते थे कि जैसे साक्षात लाइव चल रहा। लाइव में क्या देखते हैं, भगवान आ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे उनके पायल बज रहे हैं, कैसे मंद मंद हवाएं चल रही हैं, और कैसे जो है सो गोपियाँ उनको देखने के लिए तरह साइड से देख रही हैं और क्या बातें कर रही हैं, और चीज़ डिस्क्राइब कर। जैसे एक वीडियो में सब चीज़ को दिखाता है ना। वीडियो जब होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण को दिखाएगा, थोड़ा सीन कृष्ण को दिखाएगा, फिर उनके पैर के कुकुर को दिखाएगा, फिर उनके मुख हाथ से मुख को दिखाएगा, फिर हाथ के मूवमेंट को दिखाता है, फिर कोई गोपियाँ बुला रही हैं तो उनको भी दिखाता है, कुछ हवाएं चल रही हैं तो सन सन हवाएं पत्ते हिलते हैं, उधर मतलब पूरा लाइव टेलीकास्ट। तो इतना डिटेल्स बताना किसी अरे गरे का हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति वास्तव में भागवत को पढ़ेगा वही डिस्क्राइब कर सकता है। ये तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, या तो पानी बहना बंद हो जाएगा, नहीं तो हवा ही बहना बंद हो जाएगा, नहीं तो चाल ढाल ही बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ बंद हो जाएगा। इतना सारा चीज़ का व्याख्या करना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए महाराज जब भागवत कहते थे तो पहले स्कंद में 7 दिन बीते। क्या बोले भागवत पुराण बोलते थे। अब एक बार आए थे विराटनगर में परम पूज्य वैष्णव स्वामी महाराज। तो महाराज ने जब भागवत कहना शुरू किए तो एक दिन बीत गया केवल उनका गुनगाने कर दिन। फिर बोले महाराज एक दिन तो गुनगाने में बीत गया। बोला अभी तो और है, अभी शुरू ही नहीं किया, अभी तो हम केवल वो क्या कहते हैं स्टार्टर दे रहे थे। खाने से पहले लोग स्टार्टर खाते हैं ताकि भूख और जग जाए, तो ये तो स्टार्टर ही था। बोले 3 दिन में भागवत करना, तो 3 दिन में भागवत के नख का भी अंश नहीं बता पाएंगे हम, भगवान के नख का भी वर्णन नहीं होगा। तो बोले महाराज प्रहलाद महाराज चाहे ध्रुव चरित्र बता दीजिए, कम से कम इससे भी कथा शुरू होगी। बोले ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र में भी कोई एक ही होगा, वो भी आधा अधूरा होगा, क्योंकि इतना शिक्षा है, हम कहाँ से इतना 3 दिन में कहेंगे। बहुत दिन भर रात कहेंगे तो भी नहीं होगा। तो बोले महाराज जितना ही होगा उतना ही कर दीजिए लास्ट। तो महाराज जब व्याख्या करना शुरू किए तो प्रहलाद महाराज का आविर्भाव होते होते दिन उठ गया। तो इस प्रकार से है भगवान की कथा। तो हम कह रहे थे कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये दिन और रात सफ़ा होते हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा। और ये मैंने पहले दिन ही बोला था, बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग यूथ हैं और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। जहाँ कहीं भी जाएंगे तो लोग ज़रूर अपेक्षा करते हैं कि इसके पास अच्छा ज्ञान होगा और हमें
कुछ बताएगा, वो आपको खिजाएंगे भी। हाँ, किसकन वाले ये करते हैं वो करते हैं, तो आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो चुपचाप सुन करके बैठ जाएंगे, है ना। लेकिन हमें चुपचाप सुन करके बैठना नहीं, जो है हमारे पास उसको देना चाहिए, क्योंकि दूसरे के पास है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो थोड़ा लिखना चाहिए, कॉपी लाना चाहिए, नोट करना चाहिए। अभी कुछ लोगों को हम देने वाले हैं, जिसमें कि माता जी सबको भी पूरा जो नहीं किए फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन, कुछ आप लोग में से जो होंगे फर्स्ट सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन नहीं किए होंगे, तो उन लोगों को वही भक्ता देंगे पूरा। तो अभी एक क्वेश्चन है, हम किन किन चीज़ों का गुलाम है? पहले तो अंग्रेज गुलाम बनाया था ना, अभी हम कैसे किस चीज़ से गुलाम हो रहे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से हम वास्तव में गुलाम, और होल में कहें तो मेंटली हम गुलाम है कि नहीं। हमेशा क्या सोचते रहते हैं, कोई नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए। नौकर बन के रहने की जो ये प्रवृत्ति है, ये सिखाया किसने बताया? किसने सिखाया? ये अंग्रेजों ने आके सिखाया, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे ये लोग गुलाम ही रहे। वो तो चले गए, लेकिन फिर भी मन से सबको गुलाम बनाते थे। अभी भी वो लोग राज करते हैं, और हम लोग पढ़ लिख के लाखों रुपया खर्चा करके भी गुलाम बनने लगते हैं। कोनो नौकरी हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है सब पढ़ाई से, जो खुद खर्चा करो, इतना मेहनत करके खुद समय भी बर्बाद करो, और लास्ट में जाकर नौकर बन जाओ, तो फायदा है ना? फायदा जब पैसा हाथ में पड़ता है तो सब फायदा है। तो क्या किया जाए? आप स्वयं सोच सकते हैं क्या किया जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी हमें कहाँ जाने के बाद इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ेगा। वास्तव में असली सुख और प्रसन्नता कहाँ पर है? भगवान के धाम में। और ऐसा नहीं, ये भौतिक संसार तब तक भौतिक होता है जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते। माया का अर्थ ये है कि जो कुछ वस्तुएं या जो कोई व्यक्ति या जो भी संसार में है, भगवान से दूर करे, वो सब माया। वो सभी वस्तुएं जो भगवान के नज़दीक लेकर के आए, भगवान के समीप लेकर के आए, वो सब के सब क्या है? भक्त है, भगवान का पार्षद है। भौतिक संसार में जो कार्य हम करते हैं, वही कार्य हमें भगवत धाम में भी करने हैं। जो सेवाएं करते हैं, जैसे कुकिंग करना हुआ, कीर्तन करना हुआ, वहाँ एक चीज़ नहीं होता है, बाद में सब होता है। वहाँ पर क्या नहीं होता है? तो यहाँ प्रसाद भोग लगने के बाद नहीं नीरता, वहाँ पे नीर जाता होगा। प्रसाद भोग लगने के बाद यहाँ पर नहीं नीरता, वहाँ पर नीर जाता। प्रसाद यहाँ नहीं समझी, यानी कि आप गोलोक का बंधा को ये सीख जाइए, वहाँ तो ऐसा होता है कि जितना लोग बढ़ जाए उतना हांडी बढ़ जाए, उतना बढ़ जाए। वहाँ जो है चिंतामणि धाम है, पेड़ के गाछ, आम के गाछ से आप अगर सेब मांग करें तो सेब दे देगा, खीर पूरी जलेबी मांग करे तो वो दे देगा। बस चिंतन करिए, सब प्राप्त करेगा।
हरे कृष्णा। प्रश्न है, हम भगवान के अंश हैं, इसे कौन प्रमाणित करेगा? प्रमाण दीजिए। पंखा तो चलाइए, पसीना पसीना हो रहा है। होगा। अरे इसको घुमाइए। बताइए, बड़ा सरल क्वेश्चन सब है। माता जी तो प्रश्न पहले नहीं समझ पा रहे, सब समझते हैं, यादें नहीं है किसी को। प्रश्न पहले पूछिए फिर जवाब। एक्चुअली होता क्या है, प्रश्न समझ में आता है लेकिन ठीक से कल सुने ही नहीं, याद नहीं है तो क्या बोलेंगे? बोलते प्रभु जी प्रश्न समझ में आया। भाई किसको समझ में आता है कि भगवान के हम अंश हैं? कैसे प्रमाणित कीजिए, उदाहरण दीजिए। हमने कल बताया था कि नहीं? बताए थे माता जी? बताए थे? नहीं बताए थे? तो प्रभु जी कह रहे क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो माता जी क्वेश्चन समझ में आया? अरे आपका जैसे क्या कहते चुन्नू मुन्नू से आ गया, ये प्रभु जी का ही पुत्र है, इसको प्रमाणित करना है। कैसे प्रमाणित करेंगे? डीएनए के आधार पे ना, डीएनए मैच करेगा। सेम थिंग कृष्ण के हम अंश हैं, उनका जो डीएनए है आनंद, सच्चित आनंद का खोज करना, हमेशा आनंद में रहना, हमेशा खुश रहना, कभी नहीं मरने का गुण है ना, कभी दुखी नहीं होने का गुण, कोई दुख नहीं चाहिए, भगवान का ये गुण है। वही गुण हम लोगों में भी चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस भौतिक संसार में है ना, और हमें ये शरीर जो मिला है वो कैसा शरीर मिला है? नश्वर शरीर मिला है, असत्य है, अचित्त है और निरानंद है। तो कहाँ से इसमें मिलेगा? लेकिन भगवान के अंश है, इसका प्रमाण मिलता है। कैसे? कि हम भी खुश रहना चाहते हैं, हम भी नहीं मरना चाहते हैं, हम भी जो है सो हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, है कि नहीं? इसलिए तो ये सब थोड़ा ना याद रहेगा। तो फलाने दिन कौन सा टॉपिक पे झगड़ा होता है सब पता याद रहे। केकरा से कौन सा बांध मारना है कब, वो सब याद करके। माता जी के लिए ही नहीं है, प्रभु जी सब में भी है। झगड़ा होता है तो पूरा का पूरा उकड़ देता है। तो ये सब याद रखना चाहिए। फिर कहते हैं जैसे अभी बताइए कि हाँ, जैसे कि पानी का धर्म है तरलता, हाथ खड़ा करना। इस बार नहीं आएगा तो बहुत पढ़ाना लिखाना सब सारी अच्छा है। ये क्वेश्चन बड़ा सरल है। जिस प्रकार पानी का धर्म तरलता है, नून का धर्म नुनीलापन है और क्या कहते हैं चीनी का धर्म मिठास है, उसी प्रकार आत्मा का धर्म क्या है? खड़ा कीजिए। प्रश्न समझ में आया? सब जी बात कर देंगे, बोलेंगे क्यों नहीं? हाँ? अरे जिस प्रकार से पानी का धर्म तरलता है, नमक का धर्म नुनीलापन है, चीनी का धर्म मिठास है, उसी प्रकार से आत्मा का धर्म क्या है? बता प्रेम करना और सेवा करना। To love God and to serve God. सेवा और प्रेम वास्तव में आत्मा का धर्म है।
कुत्ता से प्रेम करे, कुत्ता की सेवा करे, क्यों करो? तो कुत्ता भक्त हो जाएगा। लेकिन ये सेवा और प्रेम जब भगवान के साथ होता है तो भक्ति होता है, और जब भौतिक चीज़ों के साथ होता है तो आसक्ति होता है, और वो नरक की तरफ लेके। इसलिए प्रश्न बना के लाते हैं। कल एग्जाम होगा, कल तो है एक और क्लास होगा, परसों एग्जाम होगा, मतलब कल छोड़ दे याद करने के लिए। कल क्या एक सप्ताह भी छोड़ देंगे तो भी वही हाल है, और भूल जाए। अच्छा हर दिन है ना, जो खा रहेगा उसको कार नहीं देने का, हाँ और उसको नहीं देने का, पैसा भी दिया और हर दिन पढ़िए। और क्वेश्चन करें, आप आगे बढ़े पढ़ाने के लिए। आज क्वेश्चन ही करता हूँ, कल पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग अच्छे से लिख सकें। क्या लेट तो नहीं हो रहा है ना ज़्यादा? प्रभु जी 6 दिन बोले थे, 7 दिन लगा दिए। आपके नहीं है, और जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए आप लोगों को बोनस में मिल रहा है। रास्ते में इन लोगों का क्लास हो रहा है। तो आगे प्रश्न है, संजय भगवान कृष्ण को कहते हैं विजय के विषय में क्या कहते हैं? भगवान के विषय में कहते हैं धृतराष्ट्र से कि विजय निश्चित है। कैसे? क्योंकि भगवान तब अभी बोलने देंगे, मज़ा आएगा। बीच में नंबर आपका कोई है? हाथ तो खड़ा करो भाई, तब पता चले। इसलिए कहते हैं ना, अटेंटिवनेस होना चाहिए क्लास में। इधर ताक लेंगे उधर ताक लेंगे तब तक तो फिर कितना गाड़ी पास हो जाए। फिर से एक बार सुन लीजिए। संजय क्या उधर उसको बैठने दो भाई। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं विजय के विषय में कि विजय किसकी होगी, इसमें क्या वो कहते हैं, क्यों विजय होगा अर्जुन का, क्यों विजय होगा? कौन कौन बताएंगे? बोलो। बोला आप हमरे समझ में ठीक है, तू बोला। क्योंकि भगवान पांडव वो थोड़े बोला था, कुछ और बताए। तुम बताएगी माता जी साहब? बताइए। क्योंकि 5 पांडव के पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण था, और उसमें बजरंगबली का झंडा भी था, और ये सब नहीं है ना। कल बहुत सुंदर बताए। आप बताए बोलिए। हाँ बताइए। अर्जुन ने बोले थे कि मैंने जो मैं कर रहा हूँ ना वो सब मतलब मेरे हाथ से आज भी छूट रहा है, बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो मैं आपसे शरणागत हूँ, जो आप करना चाहते हो मुझे रिवाइज किया गया, आप दीजिए शरणागत हुए। और तो है भगवान कृष्ण के पास नहीं, अर्जुन सबके पक्ष में हाँ बताइए। कहते
है कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण हो और जहाँ पे अर्जुन जैसे धनुर्धर हो वहीं पे विजय सुख संपत्ति सभी विराजमान है। जिसने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ है ना, उधर ही विजय होगा, वो सबका ठीक है। हम लोग का भी ठीक था, आप लोगों से पूछने के लिए बोला गया यही तो कंफ्यूजन है ना। अब कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना। नहीं बताए तो थे कल, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र विजय श्री धूतिर मुक्तिर मुक्तिर नमः, है कि नहीं? इस प्रकार से था 18वां अध्याय का 78वां नंबर श्लोक। इस मेटेरियल वर्ल्ड को जेल कहा गया है। कैसे? भौतिक संसार को जेल कहा गया है। कैसे? कौन बोलेगा? हाँ बताइए। संसार है तो विद्यालय है और माया में ऐसे रहते हैं। तो जी बताएं, आप तो क्लास में के लिए तो कहिए भौतिक संसार को जेल क्यों बोला गया? जी का जवाब क्या दिया था? समझ गए आप? आगे बता दें। बताइए। अब उनको कॉन्फिडेंस नहीं है जोर से बोलने के लिए, गलत सही हो गया। माता जी आपको बताएंगे? अरे ठीक है, दुख है तो इसका मतलब क्या जेल हो जाएगा? बहुत अच्छा से कल बताए थे कि जेल कैसे है कुछ याद? सब बेचते बेचते ही हो सब बेचते। बता कुछ याद? जैसे एक कैदी जेल में जो रहता है उसका जो इच्छा हो वैसे वो नहीं कर पाता, खुले जीवन जो होता है वो जो सुख का अनुभूति होता है, जो उसको चाहिए होता है वो सब वो नहीं पा पाता है। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो माया द्वारा और जल मृत्यु जरा व्याधि द्वारा इस पृथ्वी लोक में भिड़ जाते हैं, जो कि वास्तविक में हम यहाँ पे सुख का अनुभव करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पे इसको जेल कहा। अभी नहीं है, थोड़ा सा और कुछ छोटा सा। बहुत अच्छा से भगवान के साथ रिलेशन जोड़ के बताया था, किसी को याद है? बताइए। जिस तरह से एक हमारे देश का प्रधानमंत्री जेल बनाया होता है, इसलिए बनाया होता है कि जेल हम लोग कुछ गलतियाँ करते रहते हैं ना, हम लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, इसीलिए हम उनको जेल बनाने का वास्तव में इच्छा नहीं है ना, फिर भी लेकिन वो जेल बनाते हैं क्योंकि हम लोग गलतियाँ करते हैं। अगर हम लोग गलतियाँ नहीं करेंगे तो वो जेल नहीं बनाएंगे। इसी तरह भगवान का इच्छा नहीं है कि ये भौतिक संसार बना है, लेकिन हमारा प्रवृत्ति है कि हम लोग बार बार गलतियाँ करते रहते हैं, इसीलिए ये संसार बनवाने की काम और यहाँ पर भगवान ने ही ये भौतिक संसार बनाया है, किसके लिए? हम लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। हम लोगों ने भगवान के पास इच्छा किया कि आप ही केवल क्यों आनंद भोग करेंगे, हम भी आनंद लेना चाहेंगे, है ना? तो भगवान ने बोला इस गोलोक धाम में तो संभव नहीं है ना, भले ही उधर मेरे ज्ञान को तोड़ रहे हो तो जेल में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये भौतिक संसार बनाया जहाँ पर हम सब एक छोटा से छोटा चींटी भी अपना फैमिली का मालिक होता है ना? और एक मनुष्य कभी कभी
अपने फैमिली का मालिक होता है, फिर थोड़ा सा और कैपेसिटी होता है और पुण्य इकट्ठा होता है तो गांव समाज का मालिक बन जाता है, और कैपेसिटी हो तो प्रदेश का मालिक बन जाता है। इसी प्रकार से मालिक बनने का जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये भौतिक संसार जेल जैसा बनाया भगवान ने ताकि हम यहाँ पर आकर सुधर सके, ये मेंटलिटी से बाहर निकल पाए, और यहाँ पर हम जो चाहें तो नहीं कर सकते, है ना। जो जैसे जानवर अनलिमिटेड टाइम सारा चीज़, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, कोई ये नहीं है। लेकिन हम लोग के लिए हर चीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशन। कभी देखे भैंस बकरी को ट्रैफिक का नियम पालन करते हुए? जैसे लाल बत्ती है सब रुक जाओ, हाँ लाल बत्ती जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाओगे। ऊपर मस्ती में चलते के चलते गाड़ी वाला है तो रुक जा भाई, कौन आ रहा है? लाल बत्ती से ज़्यादा पावरफुल लोग आ रहे हैं। तो जानवरों के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। रूल्स रेगुलेशन किसके लिए है? हम मनुष्यों के लिए। और जब हम जिस प्रकार से इस भौतिक संसार के नियमों को तोड़ते हैं तो भौतिक संसार रूपी जेल में इधर भी बना हुआ है कहीं कहीं, जहाँ पे 500 लोग रहने का जगह है वहाँ 1500, 1000, 2000, 2500 लोग घुस देता है। अब उधर ही टॉयलेट बाथरूम सब अंदर में ही रहेगा, और सब अलग अलग परिवेश के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब साफ करेगा, पानी का उधर टॉयलेट है, इधर सोना है। अब सोने के लिए भी कोई पहले सो गया तो उसके गोथारी में सोना पड़ेगा। फिर कहीं इधर बहुत कष्ट है, नहीं कहीं जगह मिला तो नींद आया तो टॉयलेट के पास में भी सोए। कहीं बारिश हो गया तो रात भर बैठते हुए रहेगा, कोई जगह नहीं है। वो ये कभी मत सोचिएगा कि कभी कभी फिल्मों में जो दिखाता है जेल सब का सीन कितना साफ़ सुथरा है, सबको अलग अलग दिया हुआ है, रूम दिया हुआ है, एक रूम में 3-4 को ही सोता है, बड़ा नीट एंड क्लीन रहता है। वो तो दिखाने के लिए मूवी में सब साफ़ सुथरा है, कहीं कौन जेल का चेकिंग ना हो जाए इसके लिए रहता है। बाद बाकी अंदर जाकर देखेंगे, हम लोग गए थे जलेसर वाले में, इतना मोहब्बत था। बाहर में 10 बहुत दूर, मतलब अंदर जो है सो है गेट के पास में ही, अंदर जाने भी नहीं दिया, है ना। बाहर से ही हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, भगवद गीता बांटे सबको। तो ऐसा सिचुएशन है। और वहाँ बोल भी रहे थे प्रशासन लोग कि वास्तव में अंदर मत जाइए, नहीं तो कोई फ़ोटो शोटो खींच लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, समस्या क्रिएट हो जाएगा, मीडिया सब फिर घुस जाएगा अंदर, बड़ा समस्या है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। हम लोग बोले ठीक है भाई, हमको तो गीता देना है। अंदर मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा मौका है इन लोगों के लिए कि इतने सारे अपराध करके आए हैं, और इधर नहीं तो कम से कम 3-4 साल जो कम से कम रहेगा, तो वो भगवत गीता को एटलीस्ट 2-3 बार ज़रूर पढ़ सकता है, और पढ़ लिया तो समझिए उसका जीवन जरूर कल्याण होगा, वो समझ जाएगा। अब सुधारने के लिए आपने रखा होगा, लेकिन सुधरने का कोई वस्तु देते नहीं, ऊपर से थाली देते हैं जो कि बिगाड़ने वाला चीज़ है, और है ना 2-4 डंडा भी दे देते हैं जब कोई बदमाशी करे तो। अरे बदमाशी से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसा मेंटली चेंज होने वाला वस्तु तो देना चाहिए। भागवत गीता दो, चाहे रोज़ शाम को कीर्तन कराओ, तब तो होगा। अब न तो कीर्तन होता है, न कथा होता है, और न ही भागवत गीता या भागवतम होता है, न ही पढ़ने के लिए कुछ। तो मोबाइल तो होता नहीं, ऐसे फ्रस्ट्रेशन। अभी सबसे बड़ा सज़ा है जेल में कि जो मोबाइल का आदी हो चुका है वो लोग चला जाए तो वो मर जाएगा, बोलेगा संसार विहीन हो गया। सबसे बड़ा कष्ट है जेल में जाना। पहले वो लोग तो मोबाइल था नहीं, चला जाता था ससुराल ही समझता था, है ना, कहते तो ससुराल जाके आए। लेकिन अब तो जो है मोबाइल नहीं मिलेगा तो बोलेगा पूरा हैंग हो जाएगा, माइंड ब्लॉक हो जाएगा, नहीं दिखेगा किधर जा रहा है। हाँ, कुछ दिन तो बौखला जाएगा, धीरे 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 धीरे
जान पहचान होगा, नया सोसाइटी डेवलप होगा। तो ये है जेल का दुख और कष्ट, और यही हम भौतिक संसार में भी पाते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि भौतिक संसार क्या है, जेल के जैसा ही है, जहाँ सुख की कामना नहीं कर सकते। कहते हैं पहले के जो लोग होते थे वो वास्तव में पूरा पृथ्वी को कंट्रोल कर लेते थे, एक छत्र साम्राज्य। और आजकल के लोग अपना फैमिली कंट्रोल नहीं कर पाते, क्या कारण? अरे बड़ा सरल क्वेश्चन है। पहले हाथ खड़ा कीजिए। सही। पहले के लोग नहीं लेते थे। हाँ, खाने से पहले शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। सबसे सब सगोल में मिला के पहले के लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे। जैसे कि मनु और सुतपा, विष्णु और सुतपा ने किया था, शादी किए और चले गए तपस्या करने के लिए। और तपस्या के बाद भगवान आए, दर्शन दिए, बोला क्या चाहिए, इतना सुंदर तपस्या किए हो, प्रसन्न है। बोले कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके जैसा संतान चाहिए। भगवान ने बोला तथास्तु। तो उन्होंने देखा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, नत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ना तो ऊपर कोई है न मेरे बराबर कोई है, तो मुझे स्वयं आना पड़ेगा। तथास्तु बोला हूँ, तो भगवान स्वयं आ गए। तो आजकल के लोगों को पास में पुरुषार्थ है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो तपस्या ही नहीं करते। इसलिए ऐसे संतानें उत्पन्न होती हैं जैसे कि अवांछित है और कुकुर सुकुर के जैसे, वो अपना फैमिली भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वर्ण शंकर कहते हैं, अर्जुन कहते हैं ऐसे में तो वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि पितरों को जल अर्पण नहीं करेंगे, पितरों को तर्पण नहीं करेंगे, पितृकुल परंपरा नष्ट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा समाज जो है सो चोर उचक्कों से भर जाएगा। देख रहे हैं इतने सारे ड्रगिस्ट लोग आ गए हैं, इतने सारे नशेरी गजेरी भमेरी सब जो आ गया है, ये सब वास्तव में इसी का प्रतिफल है। गांव में देखिए किसी को तपस्या करता है क्या? जब करता है भगवान का नाम लेता है क्या? नहीं लेता। इतना नज़दीक में 2 गांव है, सुबह सुबह कितने लोग आते हैं? आते 1-2 आते हैं, लेकिन किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुबह से उठेंगे, जिस प्रकार से जानवर की तरह पक्षी पशु केवल आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए तो क्या पका के खाएंगे, कहाँ से पकाएंगे, कैसे लेकर के आएंगे, इसी में लग जाते। यही होता है ना, और कुछ है नहीं। इसीलिए ये समाज जो है वास्तव में कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो होता है वो देश को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, घर परिवार समाज को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वास्तव में आत्मा कहाँ से आया है? आत्मा कहाँ से आया है? बताओ। भगवान के माता जी,
भगवान के अंश वास्तव में कहाँ से आया है? भगवान से आया है। भगवान कहते भगवद गीता में ममई वांस जीव लोके भूत सनातन। ये जितने भी जीव भूतात्मा है ये सब मेरे ही। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर चलना नृत्य के समान है, बोलना संगीत के समान है और पानी अमृत के समान है? हाँ बताइए, क्या हो गया बताइए माता जी। हाँ वैकुंठ का दूसरा नाम कृष्ण जहाँ रहते हैं वहाँ गोलोक वृंदावन धाम नाम है। जहाँ विष्णु रहते हैं वहाँ पर कहते हैं वैकुंठ, है ना। अलग अलग लोक है ना, जनलोक, महालोक, तपलोक, इसके बाद वैकुंठ लोक, फिर है साकेत लोक, इसके बाद है गोलोक। गोलोक में फिर 2 जगह है। गोलोक वृंदावन धाम में ही एक छोटा सा जगह है जहाँ पर मायापुर धाम, जहाँ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रहते हैं, जहाँ नित्य हरिनाम संकीर्तन होता है। कहते हैं गोलोक धाम में कोई बताया नहीं क्या नहीं हो कर सकते, बादल सब होता है, क्या वहाँ पर नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रसाद खाते हैं, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान के सेवा करते हैं, उत्सव कर्म करते हैं, और यहाँ पे जो है सब कुछ प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ पर क्या है जो नहीं कर सकते? क्या? अरे वहाँ पर ये तो संभव ही नहीं है। वहाँ पर भक्ति से रिलेटेड जो चीज़ हम यहाँ करते हैं वहाँ पर नहीं कर सकते। मंगला आरती होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। अरे गोलोक धाम में ऑलरेडी सब भगत है, किसी को प्रचार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। उधर ना तो प्रचार किसी को कर सकते हैं, ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सब सच्चित आनंदमय है, मतलब पूर्ण ज्ञान से भरा पड़ा है। उसको कौन ज्ञान देगा? अरे प्रचार नहीं कर सकते, दुखी क्यों नहीं होंगे? भगवान थोड़ी भाग जाएंगे। कभी कभी भगवान भी भाग जाते हैं उधर से। जब क्या होता है देखिए, यहाँ वृंदावन धाम में एक बार जो है सो रास लीला हो रहा था। भगवान के साथ सभी लोग नृत्य कर रहे थे, सबके अपने अपने भगवान कृष्ण मिल गए, सबके साथ नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते अचानक सा सभी गोपियों का मन में भाव आ गया कि देखे कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कि कृष्ण मेरे पास है। उनको ऐसा नहीं लगा कि उसके पास भी, बस मेरे ही पास है। सब ऐसा सोचने लगे, नहीं राधा रानी ऐसा नहीं सोची। सबके यहाँ से कृष्ण गायब हो गए और राधा रानी को लेकर के कृष्ण दूर चले गए। तो सभी गोपियाँ जो है भटकते भटकते इधर उधर जो है सब कह रहे हैं कि देखो सखी, हम लोगों में से सबसे प्रिय वास्तव में राधा रानी है। कृष्ण ने उनको नहीं छोड़ा, उनको लेकर के चले गए। तो कुछ देर बाद जाते हैं तो राधा रानी को पीठ पर बिठा करके कृष्ण लेकर गए। तो गोपियाँ देखती है कुछ दूर तक तो 4 पैर गए हैं, तो कहते हैं देखो वो राधा कृष्ण दोनों हैं। फिर आगे चल के देखते हैं तो देखते 2 ही पैर हैं। तो कहते ये क्या हो गया, राधा कहाँ चली गई? तो कृष्ण के चरण है। तो आगे जाकर के राधा रानी का फिर पैर दुख जाता है, कृष्ण का भी पैर दुख जाता है, लेकिन भगवान जो है सो राधा रानी को जैसे इधर उठाते हैं पीठ पे, तो राधा रानी को फिर भाव आ जाता है कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करता है। बस वहाँ पर उनको भी छोड़ अब जो है सारी गोपियाँ लोग आती हैं तो राधे तुम यहाँ पर हो, अरे ये छलिया हम लोग को छोड़ के गया तो गया, तुमको क्यों छोड़ दिया? तो क्या कहें सखी,
वास्तव में मैं भी सोच रही थी कि कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो सब सखी कहती हैं अरे यही गुण, यही तो हमने भी किया, इसलिए छोड़ के चले गए। तो फिर वहाँ पे बहुत रोती हैं सभी गोपियाँ और कहती हैं कृष्ण बड़ा अपराध हो गया, बड़ा जो है सो मैं एक्चुअली क्या कहते हैं सेल्फिश हो गई, है ना। सेल्फिश मतलब स्वार्थी हो गया कि मैं ये सोचने लगी कि कृष्ण मुझसे ही प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में आप सभी से उतना ही प्रेम करते हैं और आप हम लोगों के प्रति कृतज्ञता है, इसलिए हमने आपका सेवा किया है, हमने आपका वास्तव में हृदय को जीता है, इसलिए आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। लेकिन हम सबसे करते हैं और हमारे भाव कैसा आ गया, केवल कृष्ण हमसे प्रेम करते, इसलिए आप छोड़ के चले गए, है ना। तो फिर वहाँ पर गोपी गीत, बहुत सुंदर गोपी गीत गाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तो इस प्रकार से बहुत रोते हैं, एकदम से लोटपोट हो जाते हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि चलो अब सबका स्वार्थ वास्तव में नष्ट हो चुका है और अब जो है हमको जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भी बिना राधा के और गोपियों के नहीं रह सकते, इसलिए फिर पुनः वापस आ जाते हैं और पुनः जो है सो रास नृत्य पूर्ण होता है। इस प्रकार से है। तो अभी भगवान का धाम गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ से भी कभी कभी जब ज़्यादा भक्ति में लोग आगे बढ़ जाते हैं तो भगवान भाग जाते हैं। बुक डिस्कशन प्रचार नहीं होते थे, वो वाला मजाक अच्छा, किसको प्रचार करेंगे गोलोक धाम में? वही तो कृष्ण भगवान का ज्ञान नहीं होता है? बुक डिस्कशन प्रचार नहीं होता है, प्रचार नहीं होता, ज्ञान से भरे वहाँ प्रचार नहीं कर सकते, बाद बाकी सब कुछ कर सकते, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के लिए नृत्य कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी सब महान योगी ज्ञानी ध्यानी सब है, तो कहाँ से प्रचार हो? भगवान प्रचार के लिए तो बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। प्रचार के अंतर्गत आता है, लेकिन जो प्रचार जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को जाकर के कहना कि हरे कृष्णा में आइए, कृष्ण भगवान हैं, वो सब नहीं, सब जानते हैं ऑलरेडी, और आप खाली कीर्तन करिए, सब नाचे। वहाँ पर बोलना नहीं पड़ेगा, नाचेंगे तो ऊपर का हाथ उठेगा तो आकाश में पितृ लोग तर जाएंगे, और नीचे जो धरती पे पैर पड़ेगा उछल उछल के, तो उसके धमक से जो पाताल लोक में, नरक लोक में जो भी पूर्वज है उसका उद्धार हो। ये नहीं बोलना पड़ेगा, उसको ऑलरेडी पता है। अच्छा, समझदार ठीक है। और क्वेश्चन है, भागवत में 6 गुण होते हैं, भगवान में 6 गुण होते हैं, कौन कौन से गुण हैं? कौन बताएगा हाथ को? पहले ही गलती कर दिया। चल छुटकी बोल। सबसे ज़्यादा सुंदर, हाँ, अरे हाँ हाँ, पीछा से कही जो कि अपने बोल से पीछे से नहीं, दूसरा को बोलिए। हाँ बोलिए।
संपूर्ण सुंदर, संपूर्ण शक्तिशाली, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश। और देख करके वो देख के नहीं चलेगा, याद है तो बताइए। प्रभु जी की तरफ से हाँ बताइए। सबसे सुंदर, सबसे धनवान, सबसे शक्तिशाली, वैराग्य, बलशाली, अरे उनको बोले, आपको भी बोलना है मेरा जी, फिर आप भी एक तो छोड़ेंगे। सबसे सुंदर, हाँ सबसे शक्तिशाली, सबसे संपत्तिशाली, सबसे ज्ञानी, सबसे बैरागी, फेमस। हाँ बोलिए बोलिए। सबसे भगवान, हाँ सबसे धनी, सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी, सबसे ऐश्वर्य, सबसे वैराग्य, सबसे गोल क्या है जीवन का, क्या होना चाहिए? गोलक धाम जाना। कृष्णा प्रेम हम सब सुबह सुबह कहते हैं एक बार कृष्ण कह दे तुम मेरा हो। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या प्राप्त करना? कृष्ण प्रेम मिल गया तो गोलोक धाम चाहे कहीं पर रहे वहीं पर मिलेगा। गोलोक धाम में जो सुख मिलेगा वो सुख यहाँ पर मिलेगा। कहते हैं हमारे जो आचार्य, हमारे जो साधु संत, बहुत सुंदर भक्त लोग हुए हैं, उनके पास बहुत भयंकर भयंकर बीमारी भी रहा है ना, तो भी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है। इसीलिए वो बॉडी में चाहे जो कुछ भी रोग हो कोई फर्क वो उधर आनंद में है ना। इसीलिए क्या चाहिए? गोल क्या होना चाहिए जीवन का? हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए कौन सा प्यूरिफिकेशन का एसिड डालना पड़ेगा? हरे राम हरे राम ठीक है। 6 प्रकार के अनर्थ हैं जिससे हमें मुक्त होना चाहिए। वो 6 अनर्थ कौन कौन है? आप तरह प्रभु जी बताइए। 6 प्रकार के अनर्थ है भरे पड़े हैं हमारे अंदर। वो 6 अनर्थ क्या क्या है जिससे हमें मुक्त होना चाहिए? क्या है माता जी? इसमें सबसे भयंकर क्या है? सब के सब भयंकर, लेकिन सब में क्रोध सबसे बड़ा भयंकर। क्रोध से ही सारा चीज, प्रभु जी काम जैसे गाड़ी लेना है, गाड़ी सारा का सारा मतलब मति भ्रमित हो जाता है। क्रोध के समय में कुछ सुझाई नहीं देगा। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करना पड़ेगा? ऑटोमेटिक दुर्गा जी की सेवा हो जाएगी। हाँ, जाने के बाद हमें पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा। सचो धाम जाएंगे तो आना पड़ेगा, पहले आना पड़ेगा, रामचंद्र का धाम से आना पड़ेगा। जो रामानंदी है वो वापस आ जाएंगे। हाँ, आना पड़ेगा। रामानंदी लोग तो जाएंगे ही नहीं पहले।
क्योंकि राम जी के आदेश का पालन नहीं करते, खैनी खाते हैं, बीड़ी गुटखा पान चिबाते रहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? जो सच्चे होंगे वो चले जाएंगे, वो कहाँ आएंगे इधर? 4 नियम को पालन करते हैं प्रभु। जो 4 नियम का पालन करेंगे वो इनको आना ही नहीं पड़ेगा। वैसे भी गलत चला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस फैमिली है, आप सभी लोग देख सकते हैं, एक छोटा सा वीडियो है। कोई प्रश्न है पहले पूछ लीजिए इसका। जीव के बिना आत्मा का क्या अस्तित्व है? जीव के बिना आत्मा का क्या अस्तित्व है? यहाँ पर जीव जो है इसका किससे संज्ञा दे रहे हैं? शरीर जो है ना, हाँ, शरीर में आत्मा आते हैं और शरीर के बिना आत्मा का क्या अस्तित्व है? शरीर के बिना वास्तव में आत्मा तो सच्चिदानंद है ना। जैसे आप कहते हैं, आपका ध्येय मैं समझ गया, भूत पिशाच से जिसको शरीर नहीं मिलता है, लेकिन जो भूत होता है उस आत्मा मतलब जो भगवान का अंश वाला जो है वो उसको भूत का शरीर मिलता है। भूत भी एक शरीर है। नहीं तो शरीर के बिना जब तक आत्मा के शरीर में नहीं आता है। समझ गया। अगर आप भूत के विषय में नहीं पूछ रही हैं तो जब